वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट और ये जावास्क्रिप्ट का डे 1 है, जहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे स्क्रैच से। क्यों हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए और क्यों ये हमारी पहली फ्रंट एंड की लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्च करना चाहेंगे जिसमें हमारा काफ़ी एफर्ट गया है और लास्ट 2 दिन से हम इसमें मेहनत कर रहे थे और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने वेबसाइट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ फ्री फीचर्स आप लोग के लिए लॉन्च करते रहते हैं। तो आप लोग का काम ये होता है कि ये फ्री फीचर्स और बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी सही रोड मैप, सही पाथ, सही मतलब स्टडी मटेरियल्स मिल पाए। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चल, आपको याद होगा हमारी जो वेबसाइट थी उसमें ब्लू थीम थी, ब्लैक और ब्लू की थीम थी। अगर आपको याद होगा तो बीच में हमने ब्लू पर्पल की थीम कर दी थी। किसी को याद है? वेबसाइट पे गए होगे तो आपने देखा होगा पर्पल कलर की थीम चल रही हाँ थी। भाई। पर्पल कलर की थीम चल रही थी, बट स्टिल जैसा कि आपको पता है हमारा थीम कलर क्या है। किसी को पता है यहाँ पे हमारा थीम कलर क्या है? नहीं पता? बताओ 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 बताओ, थीम कलर क्या है? देखो थीम येलो और पर्पल है, येलो और येलो पर्पल। येलो है। हाँ, येलो होता है बेसिकली हमारा थीम कलर। कोई भी कंपनी आप बनाओगे कल को तो आपका ना एक थीम कलर होगा। ठीक है। तो मैंने ऐसी मतलब स्टार्टिंग से वो येलो कलर की एक डीपी बना दी थी। जैसे देखो अभी वीडियो ऑफ करता हूँ तो ये जो डीपी आ रही है, ये डीपी बना दी थी। देन फिर यहाँ से हमने ब्लैक का मतलब येलो कलर अडेप्ट कर लिया। ठीक है। तो अब हमारी जो वेबसाइट है फाइनली बैक, देख सकते हो स्क्रीन शेयर करके दिख रही है सबको। यहाँ पर हमने वापस से अपनी वेबसाइट को ले आ दिया येलो की थीम में। आप देख सकते हो पहले हमारा पर्पल का थीम आ गया था बीच में, कुछ इस कलर का। अब हमने वापस से येलो में अपनी वेबसाइट को ले आ गए हैं। और जो हमारा लोगो था कहीं ना कहीं मतलब छोटे मोटे चेंजेस करके वेबसाइट को हमने लाइव कर दिया है। प्लस यहाँ पर 2-3 बड़े बड़े फीचर्स लाया हूँ गाइस, बता रहा हूँ कौन कौन से। अब आप जैसे लाइव क्लास तो आपको यहाँ मिलती ही मिलती थी, कोडिंग में आपको देखो कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप मान लो खाली बैठे हो, थोड़ा बोर हो रहे हो, आप चाहते हो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस देखना चाहते हो या फिर एक कन्वर्जेशन सुनना चाहते हो कि सर लोग कैसे कर रहे हैं, तो भाई कोई सी वीडियो उठा लो। जैसे ये पारिक सर वाली है, तो पारिक सर की वीडियो उठा लो कि पारिक सर क्या कह रहे हैं, कि कार्तिक भाई से क्या बातें कर रहे हैं बच्चे, क्या गलती कर रहे हैं। या फिर एआई में जाना है तो ये वीडियो देख लो भाई क्या बता। तो ऐसी चीज़ें मतलब ये भी देख सकते हैं बच्चे। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कोडिंग पॉडकास्ट। यहाँ से फिर जाओगे आप फ्री कोर्स। फ्री कोर्स आपको पता है उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने जो फाइनेंशियली इसको नहीं ले पाएंगे। यस और नो गाइज? ऐसा तो है नहीं कि सारी ऑडियंस लाइव क्लास में आ जाएगी। मानते हो नहीं मानते ये चीज़? तो इसलिए ये चीज़ हमने बनाई है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप एक्सेस कर पाओ फ्री कोर्स। देन फिर आपका यहाँ पर आ जाता है रोड मैप। रोड मैप में गाइज आप देखो, आपको अब सारी फील्ड्स के रोड मैप देखने को मिल रहे हैं सिद्धार्थ। मान लो सिद्धार्थ तुम्हें इसमें से कुछ भी करना है। ठीक है। तो तुम जाओगे यूट्यूब वीडियो देखोगे या कुछ भी देखोगे, है ना। फिर तुम जीपीटी से मतलब मान लो कहीं गूगल पे देखोगे या जीपीटी से पूछोगे, कोई गलत बता रहा है सही बता रहा है, समझ रहे हो सिद्धार्थ? तो तुम्हें इसी वेबसाइट पे, अंडररेटेड कोडर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही तुम्हें हर चीज़ का रोड मैप यहाँ पर देखने को मिल गया है। हर्ष, समझ आ रहा है तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आराध्या, आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये तो भैया। ये चीज़ें आप लोग को फैलानी है। हम लोग इतना एफर्ट मार रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करो अपने कॉलेजेस में, ग्रुप्स में। बस नाम ही स्प्रेड करो, नाम स्प्रेड करने से बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, कुछ नहीं करना आपको, कोई लैपटॉप वैपटॉप होना जरूरी। फ़ोन में खोला आपने वेबसाइट, यहाँ पर आप कोडिंग से रोड मैप में गए। अब मान लो तुम्हें करना है फुल स्टैक। ठीक है सिद्धार्थ, फुल स्टैक में तुम गए, क्लिक किया तुमने। द मोमेंट तुमने फुल स्टैक पे क्लिक किया, देखो यहाँ टिक लगे हुए, ये टिक हटा दो। ठीक है। अब मान लो सिद्धार्थ, तुम्हें कैसे पता लगे तुम कहाँ हो? इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है फ्रंट एंड में, मतलब फुल स्टैक में। तो हमें कैसे पता लगे हम कहाँ पे हैं? देखो फेजेस होती हैं कुछ। तो अब फ्रंट एंड में क्या, HTML आती है। ठीक है, यहाँ क्लिक कर दो, HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, बूटस्ट्रैप आती है, रिएक्ट आती है, नेक्स्ट जेएस आती है। ये क्लिक करते हैं अपने आप, ये क्या हो गया सिद्धार्थ? टिक हो गया। ठीक हो गया। तो मतलब ये पूरा पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग हो गया। अब क्या, तुम कंप्लीट रिलोड गया। मारो, कुछ भी मारो, ये सेव रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं ये मान के चलो। क्योंकि होता क्या है ना ये यार, भैया। फिर वो उड़ जाएगा तो फ़ायदा क्या है? समझ रहे हो? तो बहुत बढ़िया चीज़ है और बच्चों को कहीं ना कहीं अपने आप परफॉर्मेंस ट्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है ना सिद्धार्थ? तो इसे एक और तरह से लोगों मार्क करने के लिए होगा। मार्क करने के लिए होगा और पता भी रहेगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। तो ये वाला चीज़ है। प्लस मान लो डीएसए करना चाहते हो सिद्धार्थ, तो डीएसए में चले जाओ। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी एक ले ली, इसमें काम कर लिया, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, रिकर्शन बैक ट्रैकिंग कर लिया, एरे स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, ये ऐसे करते करते सारा मतलब समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? सारा करते हुए ऐसे जी जाना भैया। है, ऐसे नीचे लीड कोड पे प्रॉब्लम बना ली, इजी मीडियम हार्ड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें इसमें लिखी हुई है, मॉक इंटरव्यू, फैंग क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
AIML में जाना है, लीनियर अलजेब्रा, ये देखो मतलब सब आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है यार। मतलब आप लोग जो बोलोगे तो है कि नहीं, बढ़िया चीज़ है कि नहीं बताओ पहले। हैं रील पे आप लोग कमेंट करते रहते हो, आपने देखा होगा। रील में कमेंट करिए, रोड मैप आपके DM में रोड मैप मिल जाएगा। तो ये धंधा खाने के फॉलो लिए, भी कर दीजिए। हाँ फॉलो करेंगे तभी आपको मैसेज आएगा। देखा होगा, मैं ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाता। इनका धंधा ख़त्म करने के लिए ही मैंने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी आदत है लोगों का धंधा ख़त्म करना, गोरख धंधा। तो अब देखो, ये चीज़ समझ गए। अब मुझे नहीं लगता तुम में से या तुम्हारे सर्कल में से कोई भी बच्चा रील पे कमेंट करेगा। क्या पता कौन सा यूट्यूबर गलत रोड मैप दे रहा है, सही रोड मैप दे रहा है। मैंने जनरलाइज रोड मैप बताया है। जनरलाइज रोड मैप मतलब वो होना ही होना चाहिए सिद्धार्थ, ठीक है। वो कोई गलत नहीं ठहरा सकता, और स्टेप बाय स्टेप ठीक है। है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, बेसिक क्लाउड आना चाहिए, टाइप ऑफ क्लाउड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ऐसे कर करके भाई देखोगे ना आप, आपको कोई सी फील्ड आप नाम ले लो, मोबाइल डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवॉप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस का देख लो आप यहाँ जाके, ठीक है। तो भाई अंडररेटेड कोडर ने कहीं ना कहीं रील वाला धंधा अब ख़त्म कर दिया लोगों का, ठीक है। अब एक और धंधा ख़त्म किया है बच्चों का। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, फ्री कोर्स आ गया है, 1-on-1 सेशन। ओहो, ये क्या आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये थोड़ा गो बैक, ये लाइव यार, ये पहले तो चल रहा था। 1 मिनट, कुछ इशू हुआ है बच्चों। पहले तो ये चल रहा था, डेमो के टाइम पे कैसे फटा है यहाँ जाके, ये फटा है कुछ। ओहो, ब्रोक समथिंग, साइन अप, कंटिन्यू विद गूगल, एरर अकर्ड। ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है कट गया है, शिट। बट ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, और मैं देखता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। ओह, वेबसाइट ही डाउन है गाइस, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखो, अब ये आ रही है, वेबसाइट ही डाउन है, वेबसाइट सही से नहीं चल रही इनकी। तो ये वेबसाइट क्या है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेबसाइट इंटीग्रेट हुई है हमारे साथ। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जैसे ये जो टॉपमेट है ना, ये हमारी वेबसाइट के अंदर ही आई फ्रेम टैग की मदद से चल रहा है। समझ रहे हो सिद्धार्थ? तो बंदे जैसे जाते थे, आप लोग बुकिंग बनाते थे ना यहाँ पे, जैसे कैसे दिखाऊँ मैं, एक्सपर्ट डैशबोर्ड में जाओगे, देखो इन्हीं की वेबसाइट नहीं सही से चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पता नहीं किसकी प्रोफाइल दिखा रहे, देखो वेबसाइट डाउन हो गई है सिद्धार्थ, इन लोग की सर्वर डाउन है इनका। ठीक है चलो कोई नहीं भाई, मैं कहूँ अभी तक चल रहा था, मतलब एक मैंने ही चला चला। वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में क्लिक कर सकते हैं। हाँ, जैसे यूट्यूब की वीडियो अपनी वेबसाइट में चला रहा हूँ, तो मैंने हम्म। ये चीज़ समझी अपनी कंपनी से कि जो चीज़ बनी हुई है उसको मत बनाओ, जो किसी ने बना रखा है वो मत बनाओ, कुछ नया बनाओ। तो मैंने क्या किया, उसी चीज़ को अपनी वेबसाइट में 1-on-1 सेशन में इंटीग्रेट कर दिया। जैसे आराध्या और प्रिंस, आप लोग को आवाज़ आ रही है, आप लोग जैसे टॉपमेट पे आए थे सेशन बुक करने, तो होता क्या है कि आराध्या जैसे आपको अलग देना पड़ा लिंक, प्रिंस को अलग देना पड़ा लिंक। तो होता क्या है, बंदे और डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया लिंक नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया, या किसी कारणवश। तो कस्टमर केयर भी थक जाता है हमारा रिप्लाई करते करते। तो अब क्या है सिद्धार्थ, ऑल थिंग एट वन प्लेसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे कोर्स बेच रहे हैं हम, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पे अब आपको मिलेंगी। प्लेसमेंट डेटा भी ऐड कर रहे हैं हमारे पास, अभी इसमें 40 बच्चे और हैं, लेकिन वही सोच रहे हैं कि हम एक लिमिट लगा दें कि मतलब 7 लाख से ऊपर पैकेजेस ही हम लगाएंगे, ताकि शो ऑफ करना भी सही रहेगा। ये बाकी छोटे पैकेजेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कॉलेज एडमिशन, एक और गोरख धंधा ख़त्म कर दिया है मैंने, तुम लोग को पता लग गया ये होगा। ज़्यादा सही है। हाँ, अब देखो आपका जो गूगल फॉर्म है, अब देखो गूगल फॉर्म जी में भैया। आपको भेजूंगा, ठीक है दोस्त, क्या होगा, गूगल फॉर्म में आपको भेजूंगा। अब भेजूंगा आपको, पता नहीं मेरी टीम भेज ही रही है सही से नहीं भेज रही है, कुछ नहीं करना। आई फ्रेम की मदद से देन अगेन इंटीग्रेट कर दिया हितेश मैंने इसे अपनी वेबसाइट में। अब इसमें क्या हो रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट 5 ईयर से हम ग्रेटर नोएडा एरिया में एडमिशन्स करवा रहे थे। कभी किसी, जब हमने स्टार्ट किया था 10 बच्चों के करवाते थे, कभी फिर लास्ट ईयर हमने लगभग 120 बच्चों के एडमिशन्स करवाए थे, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में थे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग, डेटा मिस मैनिपुलेशन, कि भाई तेरे कितने थे, एक और बार बताइए तेरे कितने थे 10th में 12th में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द थिंग इज़ कि मैनेज नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि आपने पहले ही ऑडियंस की लीड कैलकुलेट कर ली कि तेरे को क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो उस हिसाब से काउंसलिंग हो जाएगी। तो अब हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है गाइस, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप ये समझ के चलो कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। तो अब ना, और ऑलमोस्ट हमने सारे कॉलेजेस के साथ वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेजेस हैं, मोस्टली जो 20 टॉप कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप हो चुका है गाइस। बहुत बड़ी बात है ये।
आप सोच ही सकते कितनी बड़ी बात है कि 20 कॉलेजेस के साथ टाई अप हो चुका है ग्रेटर नोएडा के। एवरी कॉलेज आई मीन एवरी कॉलेज, मोस्ट ऑफ द। अब दिक्कत है बच्चों के ऊपर, बच्चे जो परसेंटेज लाते हैं उसमें बेस्ट जो भी कॉलेज होता है, ब्रांच होती है CSC, कोर, AIML, हम अलॉट कराते हैं। अब देखो ऑनलाइन जाने का सीधा सबसे बड़ा रीज़न क्या था मेरे को, फिर से मेरी अच्छी आदत है कि मैं लोगों का बिज़नेस खाता हूँ, बिज़नेस खा के अपना बिज़नेस बनाता हूँ। कैसे बिज़नेस खाता हूँ आपको पता होगा, ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही घटिया एरिया है और वहाँ पे बाइक ले लेके दलाल घूमते रहते हैं, बच्चों के डोनेशन लेके भाग जाते हैं। इस चीज़ को मैं स्क्रीन पे बोलना नहीं चाहता बट आप लोग समझ सकते हो। यस और नो ब्रो, बहुतों के साथ ऐसा होता है। दलाल ही लाया था। हाँ तो हाँ कॉलेज भैया, काउंसलर भी बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। प्लस द थिंग इज़ कि भाई देखो, अगर तुम्हारा भाई इस फील्ड में कूद गया तो वो लोग भाई मुश्किल से ना भाई, वो लोग देखो द थिंग इज़, मेरे पास इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ है ना, जहाँ से दिन के मेरे पास 100 लोग आते हैं, समझ रहे हो आप मेरे पास, और उन लोगों के पास दिन में ही 2 बच्चे 1 बच्चे ऐसे आते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, ओके ओके। ये भी आवाज आ रही है। हाँ तो अब देखो क्या होता है कि काउंसलर के पास जो भी बंदे हैं XYZ, मैं ये नहीं कह रहा, उनके पास दिन की 1-2 बच्चे आते हैं मुश्किल से, उसके भी वो ले लेके सारे कॉलेज घुमाते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टार्टअप किया है, अभी इसको डाउन द टेबल रख रहा हूँ, धीरे धीरे और अच्छे लेवल पे लॉन्च करूँगा। द थिंग इज़ कि भाई ब्रोकरेज का सिस्टम ख़त्म, डोनेशन का सिस्टम ख़त्म। इतना प्यारा सिस्टम बना दिया है कुणाल कि बच्चों को, जैसे क्या होता है ग्रेटर नोएडा में 20 कॉलेज है, अरे यार आपके पैर दर्द हो जाएंगे 20 कॉलेज घूमने में। आप एक कॉलेज घूमोगे, 2 कॉलेज घूमोगे, तीसरे में जाके एडमिशन ले लोगे, यही होता है सिद्धार्थ। द थिंग इज यही होता है। ऑनलाइन वन ऑन वन काउंसलिंग मिलेगी, वन ऑन वन काउंसलिंग, यू हैव जी। टाई अप विद एवरी कॉलेज। भेजा, जो कॉलेज ले रहा है, डोनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हम दिलवाएंगे। तो आपको आना किसके पास पड़ेगा, हमारे पास। लाइक जैसे ओयो है, रैपिडो है, स्विगी है, जो इंटरमीडिएट है ना, बीच के बंदे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि लाइक गाड़ी वाले में और हमारे में जो बीच का बंदा है, वी आर बिकमिंग द इंटरमीडिएटर। और जस्ट ये चीज़ चल जाए, आप सब सपोर्ट करो, क्योंकि देखो इसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट लेवल पे कर रहे हैं। कॉलेज एडमिशन इज़ लाइक डार्क, क्योंकि बहुत लोग पैसा लेके भागते थे इसमें, हमने ही कितने किस्से कहानियाँ सुनी हैं, तो हम दूसरों की क्या बताएं। तो द थिंग इज़ कि अगर यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आप अपना नेम डालो, व्हाट्सएप नंबर डालो, मल्टीपल वैलिडेशन लगा रखी है सिद्धार्थ यहाँ पे मैंने। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी नंबर भर के भाग जाएगा फॉर्म में, समझ रहे हो, उससे क्या होगा, डेटा की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। मान लो तुम ही ने जी। कुछ XYZ जी नाम भैया। लिख के भाग गए, 10th की परसेंटेज लिखनी है, 12th की लिखनी है, जेई मेंस की लिखनी है, कोर्स कौन सा ले रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो इतना अच्छा मैं मतलब बनाया है भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब मैंने कहा यार कोडिंग क्यों ही करूँ मैं, जब गूगल फॉर्म दे रहा है, तो मैं भी मतलब ये सोचने के लिए मजबूर हो गया, इसलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लो अपना नंबर लिख दिया 1, नहीं नंबर्स की भी वैलिडेशन लगी हुई है, तो मान लो नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। एंड हेयर आई हैव रिटन लाइक समथिंग लाइक दिस, और 10th परसेंटेज लिख दिया 55, और 12th लिख दिया 55, जेई भी 55, और कोर्स अप्लाई लाइक मैं बीटेक के लिए, BCA के लिए, जिसके लिए बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने एकेटिव सेलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट करते ही देखो क्या होगा, नेक्स्ट करते ही अब जितने भी कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा के, वो सारे मुझे ऑन द स्क्रीन दिख गए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्त, बच्चे को अगर एकेटिव सेलेक्ट करेगा तो एकेटिव के दिखेंगे, IPU सेलेक्ट करेगा IPU को दिखेंगे, देन मेरा फिर कॉलेज नहीं है भैया। हाँ आपका, हाँ डाल देंगे इसमें, आपके कॉलेजेस के साथ भी हुआ है, ये फॉर्म में अपडेटेड नहीं है। तो भाई काफ़ी मेहनत करी है यार, पिछले 4-5 दिनों में हम लोगों ने GNIT में सेमिनार देना वगैरह, काफ़ी दौड़ भाग मचाई है, और काम अच्छा हुआ है, क्योंकि देखो व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड कंपनी, व्हेन यू हैव समथिंग फॉलोअर्स ऑन योर अकाउंट, कोई भी कॉलेज आपके साथ डील करना चाहेगा, तो काफ़ी अच्छा है, चीज़ें चल रही हैं। आप ये समझो कि आज वेबसाइट में भी काफ़ी काम हुआ है, और 1 लेवल पे ही मतलब आपको अब सब चीज़ें मिलेंगी, तो कोई भी लिंक विंक अब मांगने की ज़रूरत नहीं है। और लिंक अगर सिद्धार्थ जैसे मान लो किसी बच्चे को अगर चाहिए भी, तो उसको भी हमने एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। लिंक ट्री करके हमारा एक लिंक है, इस पे आप आओ, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गिटहब, मेल, कॉलेज एडमिशन, फुल स्टैक लाइव क्लास, वन ऑन पर्सनल गाइडेंस, फ्री कोर्स, रोड मैप, AKTU कॉलेज ग्रुप, IPU कॉलेज ग्रुप। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, कि जब मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मैं खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊँ, समझ रहे हो, मार्केट में यूज़ करने लायक, तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे कोडिंग करनी है बैठ जी। के बस। कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है यार कुणाल, जो चीज़ें बनी हुई है ना उनको यूज़ कर लो थर्ड पार्टी सर्विस में, मेरा ये मानना है। आज की डेट में AI का ज़माना है, अगर बैठ के अब आप बताओ लिंक ट्री बैठ के बनाऊँ मैं, तो कितना टाइम लगे, समझ रहे हो। अब ये मुझे दे रहा है बनी बनाई चीज़ें, कि मेरा एक ही लिंक पे सारे लिंक मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप।
तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, प्लस हमने कुछ जी भैया। यही स्ट्रेटजी लगा के अपनी वेबसाइट में ही 10 चीज़ों को इंटीग्रेट करी है। तो मेरा भी ये मतलब मानना है कि देखो बच्चों, आप लोग भी कुछ ना कुछ और रिकमेंडेशन दो, वेबसाइट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि इसमें कुछ नए आइडियाज़ हम लोग डालें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव क्लास बेच रहे हैं, यहाँ पे हेल्प भी हो लोगों की, और ट्रैफिक बढ़े। और भैया मैंने एक हम्म। बात और नोटिस कर हाँ, बताओ बताओ। और भैया मैंने एक बात और नोटिस करी है, जब कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज वाले अपने उसमें दिखाते हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, ये फलाना ढिकाना बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। वो तो यार देखो हर कॉलेज दिखाता है, वो तो इनका बिजनेस बन चुका है यार। हम भी देखो डिग्री लेने जाते हैं, अब या तो आपके पास होता है, आप या तो कॉलेज ब्रांड पे कंप्रोमाइज़ कर लो या तो ब्रांच पे कंप्रोमाइज़ कर लो, समझ रहे हो। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े क्या जी हैं, भैया। जिसने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलाई है वो बड़ा है, मैं आपको सिंगल वर्ड में बोलूँगा। बड़ा कुछ नहीं होता, प्राइवेट सारे एक ही जैसे होते हैं, प्राइवेट कोई सा अच्छा नहीं होता, आप भी जानते हो ये। अच्छे कॉलेजेस आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी यही होते हैं, उसके बाद प्राइवेट सब एक जैसे होते हैं। और खासकर से भैया कह रहे हैं कि उसके बाद कॉलेज एडमिशन के बाद हॉस्टल से भी टाइप करना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब अभी काम नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है देखो, अब क्या है ना कि लाइक मज़ा आएगा काम करने में, और ग्रेटर नोएडा में अच्छा खासा दबदबा होगा, प्लस काफ़ी सारे ब्रोकर्स मेरे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा सा फील्ड वर्क वाला सीन है, और यहाँ पे आपने 100 लोगों से मतलब कहीं ना कहीं जोखिम उठा लिया है अपने ऊपर, तो कर रहे हैं यार, और काफ़ी बंदों को भी जोड़ रहे हैं, और मज़ा आएगा यार। मेरा कहने का मतलब, आप लोग जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लड़के हो, मतलब आप लोग कंट्रोवर्सी टाइप। हाँ समझ सकते हो कि लाइक कितना बड़ा स्टार्टअप हम लोगों ने किया है, कि कॉलेज एडमिशन्स की फील्ड में कूदे हैं। अब कर तो रहे थे यार पहले से ही, बट द थिंग ये सब ऑनलाइन कूदे हैं, और ऑनलाइन लीड्स आएंगी, उनको फिर मैनिपुलेट करेंगे, तो जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है वो एकदम शॉर्ट कर दिया है मैंने। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो गया है, बहुत शॉर्ट है। आपको किसी भाई बहन का करवाना है, बहुत जल्दी करवा के देंगे, जाने की भी, इनफैक्ट कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं। हमारे बंदे हैं जो फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा इस बार, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। कहने का मतलब गाइस देखो, आप लोग भी अपना ऐसा कुछ वेबसाइट वगैरह बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, कुछ माइंड में एक आइडिया लाओ कि भैया ये कर सकते हैं, ये बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है, जैसे रोड मैप वाला है वैसे कुछ आप रीयूज़ बना सकते हो। ठीक है, तो कुणाल, सिद्धार्थ, आप लोग कुछ आइडिया सोचते रहा करो बच्चों के लिए चलते फिरते, है ना, कुछ आइडियाज़ आते हैं माइंड में तो बताया करो, ब्रेनस्टॉर्म किया करो, भैया ये बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मत बताना, अभी स्टार्ट करते हैं, कल पूछूंगा तुम जी लोग से। भैया। ठीक है, बाकी देखो यारो, स्टार्टअप के प्रति भी फोकस किया करो, ऐसा नहीं है कि बस कोडिंग में ही पैसा है, कोडिंग में कुछ पैसा नहीं है गुरु। अब देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है जावा स्क्रिप्ट। अब यार आ जाते हैं टॉपिक पे, इतनी बात कर ली, देखो कितने मिनट वेस्ट कर दिया हमने इस पे, 17 मिनट वेस्ट कर दिए, चलो कोई नहीं। बट यार आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला हुआ कि लाइक क्या क्या चल रहा है मार्केट में। चल अब जावा स्क्रिप्ट को समझते हैं। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो यार ये पीली वाली जावा स्क्रिप्ट ही क्यों आती है, और इसका क्या मतलब होता है, मतलब कोई भैया बताए। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख तो रही भैया है, दिख तो रही है। भैया क्योंकि वनीला की ये वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं ना इसको। बहुत बढ़िया गुरु। ये बेस जावास्क्रिप्ट होती है, इसीलिए हाँ इसी के ये बेस पे बेस बनती है। होती है। देखो कहने का मतलब क्या होता हाँ है, अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखना है, देखो ये छोड़ो, ये तो कॉलेज एडमिशन का है। देखो अब क्या होता है, लाइक सबसे पहले आप ये समझो कि आपने ये पढ़ ली। अब एक चीज़ मैंने आज हितेश बोली थी कि एक टॉपिक हितेश ने पूछा था कि भैया क्या क्या पढ़ाओगे, तो मैंने टॉपिक बताया था गुरु, एक टॉपिक बताया था वेब डिज़ाइनिंग वर्सेस वेब डेवलपर। तो डिज़ाइनिंग वर्सेस डेवलपर का मतलब मेरे को यहाँ पे कौन बच्चा समझा सकता है कि डिज़ाइनिंग और डेवलपर में क्या फ़र्क होता है, कार्तिक भाई। भैया डिजाइनिंग का मतलब हुआ यूआई यूएक्स को यूज करके डिजाइनिंग भी जैसे नहीं और ऊपर बेहतर ऊपर से करना, यूआई बना देना। हाँ, ये देखो जैसे होता क्या है गुरु, और एक वेबसाइट डेवलपर है, मैं मतलब दिखाता हूँ की आपको। चीजें चीजें। एक वेबसाइट मेरी कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये वाली वेबसाइट है, दिखने में बहुत प्यारी है, समझ रहे हो, यूज़ करने में भी, लेकिन क्या ये मतलब इसमें चलो, इसमें तो तब भी दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में मतलब समझ दिखने में कितनी सुंदर है। लेकिन जो ये वाली वेबसाइट है, ये देखो ये कितनी तरह से लोगों के काम आ रही है ना, इसमें लोग कुछ खरीद रहे हैं, फिर लोग यहाँ जा रहे हैं इसमें पॉडकास्ट वाले में, या फिर रोड मैप वाले में जा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, तो ये चीज़ें वर्क कर रही है ना, कुछ इसमें फंक्शनैलिटी है, समझ रहे हो। कॉलेज एडमिशन में बंदे फॉर्म भर रहे हैं, तो ये वेबसाइट किसी के यूज़ आ रही है, समझ रहे हो। तो ये यूज़ कब आएगी, जब इसमें कुछ चलेगा, चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें क्या है, ये तो बस देखने वाली वेबसाइट है, देख लिया भाई हो गया काम। जैसे एप्पल वाली वेबसाइट, याद है आईफोन कैसे घूम रहा था, ये भैया याद है वो तो जी यार। भैया आपने दिखाया था एक बार। फंक्शनिंग। तो एप्पल वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप कंपनी बोल लूँ मैं एक तरह से,
तो वो सोचो, वो तो वर्ल्ड के टॉप यूआई यूएक्स डिजाइनर को हायर करेगी ना, कि जो आईफोन को ऐसा दिखाए कि मतलब शीशे से निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्रीन से निकल के। तो डिजाइनिंग वो होती है गुरु। अब डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट मतलब होता है कुणाल की, भाई कुछ बनाना है। बनाना मतलब जो लोगों के यूज आए, मतलब कोडिंग करनी है। डेवलपमेंट मतलब होता है कोडिंग करनी है। अभी तक जो हमने HTML CSS में करी वो क्या था? सिंपल थी, इंग्लिश के वर्ड से ना, बैकग्राउंड कलर, H1P पैराग्राफ, जी ऐसी वर्ड भैया। से ना समझ आ रहे थे, नहीं आ रहे थे एक बारी में? क्यों भाई हर्ष, एक बारी आ में रहे थे। सुनते हुए समझ आ रहे थे? पैराग्राफ जी क्या है, भैया। हेडिंग क्या है, स्टाइल, बैकग्राउंड, इंटरनल, इनलाइन, ये सब समझ आ रहे थे। लेकिन देखो, वो चीज़ें गुरु सब कर लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत आती है जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट से चालू होती है प्योर कोडिंग। प्योर कोडिंग मतलब, मैं कोई भी सेमिनार में जाता हूँ, मैं बच्चों को छूटते ही कहता हूँ, एक लैंग्वेज है, तुम कहोगे इसका पोस्टर लगवा दूँ सामने फ्रेम करके, हर हर लाइव क्लास में बोलता हूँ, इसी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और जो भी मेरे को आज 1 रुपये से चालू किया होगा ना, तो आज जितना भी रुपये दिया है, इसी लैंग्वेज ने दिया है मेरे को। कंपनी में भी यही काम करता हूँ, बच्चों को भी यही पढ़ाता हूँ, फ्रीलांस के क्लाइंट आते हैं उनकी वेबसाइट भी इसी में बनाता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो गुरु? चीज़ ऐसी है कि एक बार अगर सीख गई ना, जी तो भैया। भाई फिर कभी रुकने नहीं वाले। रुकने वाले मतलब जैसे तुम्हारा मार्केट कभी नहीं जाएगा, तुम मार्केट में हमेशा पैदा रहोगे, हमेशा रहोगे तुम मार्केट में। अब क्या होता है देखो, जावास्क्रिप्ट जब आई, तो जावास्क्रिप्ट क्या थी? ईजी थी। ईजी समझते हो? कोई भी सीख लेता था। सब कहते थे अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, ये तो पाइथन जैसा सिंटैक्स है, मतलब सिंटैक्स बढ़िया है भाई, समझ आ रहा है, एकदम छोटा छोटा कोड लिखना पड़ रहा है। जैसे होता है ना जावा में क्या होता है, बड़े बड़े C++ में बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट, ये सब वो सब लिखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। जी भैया। तो ये छोटी छोटी लैंग्वेज है, छोटे छोटे इसमें वो है सिंटैक्स। तो बंदे खुश हो गए कि यार आ रही है। लेकिन अगर आपको, देखो मैंने बोला ना, डीएसए भूल जाओ अभी के लिए। अभी आप ये समझो, आपको कुछ बनाना है वेबसाइट में, कुछ चलता हुआ, तो चलता हुआ बनाने के लिए ना बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा था। समझ रहे हो सिद्धार्थ? तो उसकी प्रॉब्लम आती थी डेवलपर्स को। तो डेवलपर जब डेवलपमेंट करते थे ना कंपनी में, तो बोलते थे कि यार बड़ा दिक्कत आ रहा है यार सिद्धार्थ, बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है जावास्क्रिप्ट में, तो यार वरना वेनिला जेएस में वेबसाइट बना रहे हैं तो बहुत मेहनत तीन करनी हजार पड़ रही चार है। हजार लाइन तो अब इनका हो गया कि भाई, अब हो गया कि इनका मतलब ये हो गया कि भाई देखो, हमें डेली डेली डेवलपमेंट करनी है साहिल, तो हम लोग इतना इतना तो करेंगे नहीं, कुछ आसान कर दो। तब फेसबुक कंपनी ने बुद्धि लगाई और वेनिला जेएस को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बनाया फ्रंट एंड का, जिसका नाम क्या था? रिएक्ट। समझे? तो ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ? रिएक्ट जेएस। क्योंकि जावास्क्रिप्ट, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये सबका बाप है एक वर्ड में, ये येलो वाला। आगे जितने भी पैदा हुए हैं ना, वो इसी के दम पे पैदा हुए हैं। समझे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो जी जावा, भैया। जिसको ये वाली जावास्क्रिप्ट आती है ना सिद्धार्थ, वो कहीं भी घुटने नहीं टेकेगा। जी भैया। जो रिएक्ट करके अपने आप को हीरो बन रहा है कि मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, मेरा हो रहा है काम JSX में, ना। एक बार कह रहा हूँ गुरु, एक बार ये चीज़ पूरी सीख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता फिर तुम्हारी जॉब ना लगे। फिर तुम बस बेवकूफ़ हो जो तुम टाइम पास कर रहे हो इधर उधर। एक बार कह रहा हूँ सिद्धार्थ, बस तू पूरी सीख ले, तेरा कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आएगा दोस्त कि तू कोडिंग छोड़ देगा या कोडिंग में पीछे आ जाएगा ना। यहाँ जी से भैया। तू कंटिन्यू करके बहुत आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात भैया समझा? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी बताओ कुणाल। मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट जेएस आनी चाहिए कि मतलब जितना यूज होता है कंपनी में उतना आना चाहिए। देख, आना तो कुछ भी कंप्लीट नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है ना, मेरा देख क्या प्रस्ताव रहता है, आना आपको कुछ भी पूरा नहीं चाहिए। आपको बस इतना आना चाहिए, सिंपल सी बात है, कि आप देखो, आप, मैं कह रहा हूँ देखो, आप कितना भी सीख लो, आप कितना भी सीख लो, आपको कोई ये थोड़ी कहेगा कि भाई आपको बहुत आता है। आपको बस इतना जी आना भैया। चाहिए कि आप कोडिंग छोड़ो ना। क्योंकि देखो दोस्त, एक टाइम आएगा, 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, आप खुद से कोडिंग करोगे, आगे बढ़ोगे, तो या वहाँ पे आप पे हाँ दो भैया। ऑप्शन होंगे कि यार या तो कार्तिक भाई ने जो पढ़ाया है उससे आगे खुद से पढ़ लूँ, या तो ये होगा कि कार्तिक भाई ने जो पढ़ाया वो भूल गया, अब कोडिंग ही छोड़ दी, नहीं हो पा रही। तो इतना पढ़ो कुणाल कि आगे किसी की यूट्यूब वीडियो ना देखनी पड़े, और खुद से मतलब आगे मतलब चलते रहो वन साइडेड। मतलब ये ना हो कि जैसे कार्तिक भाई ने 70% पढ़ाया तो 30% खुद से पढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे यार? उस्ताद बनो ना। देखो जितना मेरा ये मानना होना चाहिए कुणाल, तू 10 चीज़ सीख, 100 चीज़ मत सीख, 10 ही सीख, लेकिन 10 क्वालिटी में सीख। मेरा हमेशा से बच्चों से यही कहता हूँ। वरना पता है जी कुणाल भैया। क्या होगा, क्वालिटी से नहीं सीखेगा ना, फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। फिर तू कहेगा यार कार्तिक भाई वो वाला टॉपिक एक बार और पढ़ा दो, कॉन्फिडेंस नहीं आया। होता है नहीं होता है ये चीज़?
क्यों यस सिद्धार्थ? भैया होता है। होता है नहीं होता है? अब 10 चीज़ भगा भगा के पढ़ा जी दूंगा, भैया। फिर कहेगा यार भैया यार वो 10 चीज़ ना अभी भी सही से नहीं समझ आई। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसीलिए टाइम देता हूँ एक एक टॉपिक पे, और मैं 100% सिलेबस पढ़ाता ही नहीं हूँ, फ़ायदा ही नहीं है कोई। 70% सिलेबस पढ़ो लेकिन क्वालिटी में पढ़ो, 30% यार तुम खुद भी कर लोगे। अब देखो उसकी कहानी क्या थी, वेनिला आइसक्रीम किस किस ने खाई है पहले ये बताओ मुझे ज़रा, आइसक्रीम वाला कौन सीन मैंने बताएगा? भी देखो हमने भी खाई है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मदर डेयरी आइसक्रीम देती है मान लो, तो मदर डेयरी तुम्हें लगता होगा गुरु कि ये सारी आइसक्रीम ऐसी होती है, नहीं। देखो आइसक्रीम बस एक ही होती है, वो होती है वनीला। रियलिटी बताता हूँ तुम्हें, आइसक्रीम एक ही होती है, वो होती है वनीला। उसी में वनीला। एड ऑन फ्लेवर करके ना कुणाल, मैंने मैंगो की बूंद डाल दी, मैंगो की 2 बूंद डाली तो मैंगो हो गया, 2 बूंद ब्लैक करंट की डाली तो ब्लैक करंट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कस्टमाइजेशन बोलते हैं जी इसे, भैया। इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। तो ये बस थी सबकी बाप, कस्टमाइजेशन। ये लैंग्वेज थी सबकी बाप, इसको सबने यूज़ किया। अब देखो अगर आप गूगल पे लिखोगे JS फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स मतलब होता है इजी बना दिया, वेबसाइट बनाने को आसान बना दिया। देखो तो JS के क्या क्या फ्रेमवर्क है यहाँ पे देखोगे, एंगुलर है ये वाली चीज़, इस चीज़ को क्या बोलते हैं एंगुलर। ये आपकी क्या होती है रिएक्ट, समझ रही हो, ये नोड JS होता है, ये व्यू JS होता है। तो ये बाप है सबका, इसको हल्के में नहीं लेना कि हम इसको नहीं यूज़ करेंगे रिएक्ट में आगे चल के। भाई देखो होता क्या है ना कि ये वेनीला फ्लेवर है और ये क्या है चॉकलेट, मैंगो या ऑरेंज, जो भी मतलब समझ लो कह लो कुछ भी। मेरी बात हर समझ आ रही है ढंग से? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि एक ये जी चीज़ है, भैया। इससे ये सारे पैदा हुए हैं। तो इसको सबको सीखना आसान है जब इसको सीख लोगे तो, ये मेरा कहने का मतलब होता है। और बंदे क्या करते हैं, भैया हम तो डायरेक्ट रिएक्ट पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ लो फिर आप डायरेक्ट रिएक्ट, फिर आपको कोई मोटा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, फिर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी पीछे जाके। तो इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, समझ रहे हो? तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है जोपिंग ब्रो, कि पहले इसको करो। और तुम जावास्क्रिप्ट। अभी मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से जिसने भी इसको सही से कर लिया ना, मेरी बात याद रखना हमेशा, मैं किसी के लिए नहीं कहता, किसी चीज़ को भी हाइप नहीं करता मैं, सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कर सकते हो, किसी चीज़ को मैं हाइप नहीं करता। इस चीज़ को हाइप क्यों करता हूँ मैं, समझो ना भाई, तुम लोग समझते नहीं, यही चीज़ गेम चेंजर है पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में, पूरी लाइफ में तुम्हारी। ये चीज़ जो तुम्हारे देखो होता क्या है ना, तुम्हारे 10th में कम नंबर है, 12th में कम है, तुम्हारी लाइफ में कुछ कमी चल रही है, ये चीज़ ना तुम्हारे गंगा में सारे पाप धो देगी। इस चीज़ को कर लो आँख बंद करके। सलमान भाई सिफारिश है मेरी सारे बच्चों से, प्लीज़ 10 दिन आगे की 10 दिन की क्लास एकदम ईमानदारी से करो और ये जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करो। एक बार जावास्क्रिप्ट आ गई तो क्या फ़ायदा क्या होगा जानते हो हितेश? यहाँ ये देखो रिएक्ट के आगे JS क्यों लिखा है, क्योंकि रिएक्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से का ऑपरेटर फ्रेमवर्क है। है। लाइब्रेरी बोलते हैं बट फ्रेमवर्क की तरह ही काम करता है, एक ही चीज़ है यार, लड़ने लग जाते हैं लोग। अब देखो यहाँ नोड जेएस के पीछे JS क्यों लगा है, क्योंकि JS का फ्रेमवर्क है। एक्सप्रेस के पीछे JS क्यों लगा है, क्योंकि JS का फ्रेमवर्क है। एंगुलर भी JS का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट JS भी JS का फ्रेमवर्क है। आज मैं नेक्स्ट JS में काम करता हूँ कंपनी में, नेक्स्ट JS का फ्रेमवर्क है। तो भाई ये जो चीज़ है ना ये सदाबहार है। जैसे मैं कैसे समझाऊँ, मैथ्स होती है, मैथ्स है, फिजिक्स में भी है और चीज़ों में भी है, समझ रहे हो? तो मैथ्स भाई कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्या समझे? भैया आपने कितने दिन में सीख ली थी जावास्क्रिप्ट? यार मैंने कभी सीखी ही नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने PHP सीख ली थी डायरेक्ट, मैंने बैक एंड लैंग्वेज सीख ली थी। तो हुआ क्या था ना, जब मेरे को बोलते थे कि फ्रंट एंड पे करो, फ्रंट एंड पे चीज़ मैनेज करो, तो मैं नहीं कर पाता था। तब मैंने इससे अच्छा। चिढ़ता था। जैसे मैंने ना पहले PHP सीख ली थी। अगर आप PHP नहीं जानते आप लोग, एक बार नॉलेज के लिए बता देता हूँ। PHP क्या होती है, एक वेब बैक एंड लैंग्वेज होती है। तो इसमें आप कोई भी काम करवा सकते हो, तो मैं इसमें करवा देता था। तो मैं इस चीज़ को ना हमेशा इग्नोर करता रहता था। एजेक्स jQuery सीख लेता था, उससे कर लेता था। jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एक्सटेंशन है, अगर आपको नॉलेज हो किसी को तो। यार jQuery इस्तेमाल की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वाले प्रोजेक्ट्स में, जैसे .NET, ASP.NET में, इन सब में, C# वाले में। तो वो आपको कभी अलग से बताऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में। अब देखो जावास्क्रिप्ट को मैं हमेशा इग्नोर करता रहता था, लेकिन जब मेरी NEC में जॉब लगी ना, तो मेरे को मेरे मतलब जो मालिक होते हैं, हमारे बॉस होते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने बोला कार्तिक देखो क्लाइंट ने कहा है कि फ्रंट एंड बनाना है एंगुलर में, ठीक है, सॉरी रिएक्ट में पहले। तो रिएक्ट सीखनी पड़ेगी कार्तिक, मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ रिएक्ट सीख लो। तो रिएक्ट मुझे आती थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब क्या, जब रिएक्ट सीखनी है तो रिएक्ट सीखने के लिए पहले मैं गलती कर दी, अब रिएक्ट मेरे समझ ही नहीं आ रही अच्छे से। तब मैंने क्या किया, तब मैंने जावास्क्रिप्ट को सही से पढ़ा, फिर मेरे सब समझ, फिर मेरा ऐसा हो गया कि मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि पता है मैं इस चीज़ से भागता रहता था। भागता क्यों रहता था कि मतलब यार इसको क्या ही सीखना है, ये सीख लेते हैं ना डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो होता क्या था, जब इसके कुछ जी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आते थे विजय ब्रो, तब मेरे को इस पे तो जाना ही पड़ता था, समझ रहे हो। और मैंने पता है कौन सी लैंग्वेज जी करी थी भैया। विजय ब्रो, पाइथन कर ली थी। पाइथन में डीएसए वगैरह सब दबा लिया था उसी में। तो पाइथन तो डीएसए करने के लिए सबसे बेकार होती है वैसे, पता करोगे अगर आप तो, डायनेमिक मतलब बेकार होती है वैसे। तो दिक्कत मेरे साथ क्या आई कि मैं कोई मतलब कहीं का नहीं रहा। तो कुणाल भाई जिस दिन मैंने ये चीज़ ईमानदारी से कर ली ना, हार मान के, मतलब अपनी ईगो को डाउन रख के, क्योंकि जी मैंने भैया। ये भी कर लिया था और ये भी कर लिया था, लेकिन मैं ये बड़े बड़े कोड नहीं लिख पा रहा था और मैं फंस रहा था। तब मैंने कहा नहीं भाई अब जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये भी, इसमें भी आप डीएसए कर सकते हो, ये भी काफ़ी डिमांड में है और इसको भी सीख सक के आगे बढ़ सकते हो। तो अब दिक्कत क्या हुई, जावास्क्रिप्ट सीखनी है। आप देखो कैसे सीखेंगे, आप कुछ नहीं लिखना, गूगल पे जावास्क्रिप्ट लिखना है, W3 स्कूल का आपको ये आता है, क्या आता है यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में देखो, आप ये समझो पहले कुणाल ब्रो, ये एक लैंग्वेज है बस। HTML जी वगैरह ना भैया। डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज होती है, HTML CSS वो सब डिज़ाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोडिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में हो गया। जी सिद्धार्थ भैया। समझ रहे हो मेरी बात, हितेश, आराध्या, अभी तक जो हमने करी जी भैया। उसको कोडिंग मत समझना, वो बस डिज़ाइनिंग थी। अरे ये क्या खोल रहा हूँ मैं, कोड अपनी वेबसाइट का कोड नहीं खोलना। ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट में कहाँ गया, ये रहा, बैच 6 का फोल्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कुणाल ब्रो, एक फ़ाइल बना लेते हैं, JavaScript.html। सलमान ब्रो बोल नहीं रहे, क्या बात है आज हैं सलमान भाई, मैं आ जाऊँ क्या हाँ अपनी पे, हाँ भैया। मैं आ जाऊँ अपनी पे। नहीं भैया नहीं। नहीं नहीं। चलो बढ़िया, बढ़िया लगता है यार सलमान भाई। चलो अब देखो यहाँ पे मान लो JS लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तो यार ये मत बोलना सलमान भाई कि ये नहीं पता कैसे आता है, ये तो सबको पता होगा कैसे आता है, हाँ भैया टेम्पलेट, हाँ पता है। ठीक है। ये तो आप लोग ले ही आओगे, है ना ब्रो। अब देखो ब्रो यहाँ पर क्या इशू आता है, ये आ गई मेरी फाइल। अब क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट लिखना किसी को आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बंदा सोचेगा यार ये तो HTML की फाइल है, इसमें JS कैसे लिखूँ। फिर वही वाली प्रॉब्लम की कार्तिक भाई पहले जावास्क्रिप्ट के टाइप बताओ, है ना। तो अभी के लिए गुरु मैं समझाता हूँ अपने देसी भाषा में, चालू करूँ अब। देखो अभी जी किसी को भैया। नहीं समझते, अभी ये समझते हैं कि मैं तुम्हें 2 तरह की गाड़ी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 2 तरह की तुम्हें गाड़ी दे रहा हूँ। एक गाड़ी मान लो ये है, ठीक है, एक गाड़ी ये है, इसका नाम है BMW, ठीक है। ध्यान से पूछूंगा ये क्वेश्चन बार बार, ठीक है। एक गाड़ी ये है, इसका नाम है मान लो टाटा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो गुरु, यहाँ पे एक टाटा की BMW, एक टाटा है। जो BMW वाली है ना वो दिखती अच्छी है, लेकिन चल नहीं रही है सही से, चलती नहीं है। और टाटा वाली दिखती बिल्कुल ही गंदी है लेकिन चलती है। तो तुम इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लोगे बताओ जरा। टाटा। 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 टाटा वाली क्यों लोगे मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो बढ़िया क्योंकि चल रही है चलने से ना। मतलब है ना मैं। तो चलती है। यहाँ पे लड़ाई किस चीज़ की है, फंक्शनैलिटी वर्सेस फंक्शनैलिटी, डिज़ाइनिंग, फंक्शनैलिटी वर्सेस डिज़ाइनिंग। डिजाइनिंग। जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती थी कुणाल, आज से पहले तुमने आधार पैन वगैरह बनाए होंगे, कुछ ना कुछ तो भसड़ की होगी, मुझे पता है गवर्नमेंट वेबसाइट पे कोई ना कोई सब गए होंगे एक बार लाइफ में। जी तो भैया। वहाँ स्लो होती थी, वाइट वाइट सी गंदी सी डिज़ाइनिंग होती थी, लेकिन क्या वो हाँ हमारे भैया, काम नहीं बहुत आती लो थी। क्वालिटी के रहते लो थे। क्वालिटी के रहते थे, बट वो क्या हमारे काम नहीं आती थी। उससे दुनिया में लगभग कितने लोगों ने अपने फॉर्म भरे होंगे, है ना। जी कभी ना भैया। कभी आपने भसड़ जरूर करी होगी गवर्नमेंट वेबसाइट में, आपको सर्वर एरर ये सब फंसे होगे आप इसमें कभी ना कभी, यस और नो हाँ। गाइज। तो विजय ब्रो यस क्या भैया। होता था, क्या हमारा उससे काम नहीं चलता था, चलता था। तो डिज़ाइनिंग अपनी जगह है और फंक्शनैलिटी अपनी जगह है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा चाहिए, रुपया ज़्यादा चाहिए, तो किधर जाना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी में, टाटा पे, फंक्शनैलिटी पे। और फंक्शनैलिटी कैसे होगी विजय भाई, जब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखोगे। देखो विजय भाई, HTML CSS के कोड आपको गूगल पे मिल जाएंगे, GPT भी दे देगा, जी भैया। लेकिन आपके भैया आदित्य को म्यूट करना। क्या हो गया, कौन बोल रहा है भाई। अच्छा आदित्य भाई म्यूट कर दो, मुंबई का मैच तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, अब क्या देख रहे हो यार तुम। चलो समझ गए। अब यहाँ पे समझो कि पैसा ज़्यादा कब मिलेगा गुरु, जब ये फंक्शनैलिटी आएगी, जब मतलब कुछ चलने वाली चीज़ बनाओगे। जैसे GPT बना दिया कि भाई बंदे आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बंदों को आंसर मिल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये चलने वाली चीज़ है, समझ रहे हो। जी भैया। और BMW मतलब क्या है भाई, तुमने नेटफ्लिक्स की क्लोन बना दी, तो भाई नेटफ्लिक्स की क्लोन का मैं क्या करूँ, वो दिखने में ही है बस, चल थोड़ी रही है, समझ रहा है ऐसे, मतलब मेरे एग्जांपल समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे जब तुम कोडिंग करोगे। क्या करोगे? कोडिंग। और कोडिंग क्यों करते थे हम, पता है? मैं बता रहा हूँ आपको। कोडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ गाइस, सलमान भाई, कोडिंग का एग्जांपल दूँ। अब देखो, मेरे हाँ भैया। लाइव क्लास के बैच में लगभग 200 बच्चे पढ़ के निकले होंगे, ठीक है, अभी तक। तो सलमान भाई दिक्कत ये आ रही है कि जैसे देखो, ये मान लो अरे यार आ जा यार, ये लो, ये मान लो ये है, ठीक है। अब सलमान भाई यहाँ समझो, ये हमारा सर्टिफिकेट होता है जो हम बच्चे को देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कोडिंग के थ्रू सर्टिफिकेट बनवा देती हैं। जैसे मान लो आपने सिद्धार्थ लॉगिन किया यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन विद गूगल। आपने गूगल से लॉगिन किया, कोर्स लिया, जब कोर्स पूरा हो गया आपका सर्टिफिकेट आ गया अपने आप। जो आपका लॉगिन में नाम था मान लो सिद्धार्थ वैश्य, तो यहाँ पे सिद्धार्थ वैश्य लिखा हुआ आ गया अपने आप। फिर आपने सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर लिया। तो अब क्या हुआ सिद्धार्थ, यहाँ पे क्या लगा है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन समझते हो? मैनुअल वर्क खत्म कर दिया। अब हम क्या मतलब है, अपने आप नाम लिखा जा रहा अपने है। आप सबका बन रहा है। अब तू एक बात बता, मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है, मैं तेरे से क्या बताऊँ, मेरे को 200 बच्चों के सर्टिफिकेट बैठ के बनाने पड़ रहे हैं यार। तो यार ये दिक्कत आती है छोटे स्टार्टअप्स में कि आपको मैनुअल वर्क कट करना होता है, और मैनुअल वर्क कट करने के लिए ही कोडिंग को पैदा किया गया है। ये समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? जी भैया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये फॉर्म चलता है, ये फॉर्म चल रहा है, ये फॉर्म अगर मैं यही फॉर्म पहले पन्ने में भरते थे लोग, आपको याद होगा, शीटों में फॉर्म भरते थे पहले, ये ले भाई फॉर्म भर दे, ये ले पेन पेपर दियो भाई फॉर्म भर दे। आज लोग ऑनलाइन भर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, ऑटोमेशन, याद रखना मेरी बात हमेशा से, ऑटोमेशन जो समझेगा वो मोटा पैकेज हाथ ले जाएगा। ऑटोमेशन मतलब होता है कि मैनुअल वर्क ख़त्म कर देना, समझे? आपने एक पीडीएफ की फ़ोटो खींची, उसको अपलोड किया जीपीटी पे, जीपीटी ने उसके अंदर से सारा डेटा पढ़ लिया। जा मान लो आपने हिंदी में लिखा हुआ है काला, हिंदी में लिखा हुआ है काला, ऐसे जैसे काला, ठीक है। तो जीपीटी ने क्या कर दिया, काला को पढ़ के KALA कर दिया। तो ये कैसे हो रहा है? ये ऑटोमेशन से हो रहा है। ऑटोमेशन अलग है, एआई अलग है, ध्यान रखना। मैनुअल जॉब को ख़त्म करने वाली चीज़ को बोलते हैं ऑटोमेशन। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंसानों की तरह सोच सके, आंसर कर सके, काम कर सके। बट मैनुअल जॉब को पूरा ख़त्म करने को क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। अब जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे भी हमने ऑटोमेशन लगा दी है। जैसे कोई भी आता है, अगर एक दबाएगा तो एक दबाते ही उसको एक का आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? देखो उसको आंसर मिले जा रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब जी कहने का भैया। मतलब क्या होता है सिद्धार्थ, कोडिंग का मतलब होता है आप कुछ बनाओ, कुछ चलता हुआ बनाओ जिससे लोगों का फ़ायदा हो, समझे? तो ये होता है। तो ये कैसे बनेगा? जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट गॉड लेवल लैंग्वेज है, गॉड लेवल। देखो यहाँ लिख भी देता हूँ तुम लोग को, अगर नहीं समझ आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। गॉड लेवल लैंग्वेज है। अब देखो कैसे करेंगे। ये हेड है, हेड के अंदर दो तरह से जेएस लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जेएस? पहले तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग अपना ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर जी कुछ भी लिखो, वो क्या होता है, जेएस का कोड होता है, ठीक है सलमान? या तो मान लो हाँ भैया, एक फाइल बना लेते हैं, एक अलग सलमान से लिंक करके। सलमान डॉट जेएस मान लो, ठीक है, सलमान डॉट जेएस फाइल बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखो विजय जोपिंग ब्रो, अब तो वार्म अप हो चुका है तुम्हारा। अब लिंक किया, अब लिंक करते ही, सॉरी ये नहीं होता लिंक, इसका लिंक होता है स्क्रिप्ट सोर्स, स्क्रिप्ट SRC, ये वाला स्क्रिप्ट सोर्स। क्या नाम है? सलमान सलमान डॉट जे जे। डॉट जे डॉट JS। तो ये क्या हुआ, ये दोनों फाइल आपस लिंक में हो चिपक गई। गई हैं एक तरह से, लिंक हो गई। लिंक हो गई है। जी तो अब भैया। या इसमें कोडिंग करूँ या इसमें कोडिंग करूँ सिद्धार्थ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो सलमान, इसको पड़े रहने दो अभी के लिए, कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सलमान तुम्हें याद होगा मैंने तुम लोग को ऑन क्लिक इवेंट्स बताए थे। अच्छा चलो, नहीं जिसको हाँ मालूम है भैया। मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर गाइस क्या करूँगा, एक बटन बना रहा हूँ। अरे ये कैसा बटन बन रहा है, चलो बटन एक बना रहा हूँ, HTML का बनाऊँ। अब देखो क्या ये बटन वर्क करेगा? क्यों नहीं करेगा? बड़ा हो छोटा हो चलता है HTML में, घबराना नहीं है, केस इनसेंसिटिव है। अब यहाँ ऑन क्लिक पे क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है कि जब इस बटन को क्लिक एक करूँ क्लिक तो ये दबाते ही। फंक्शन क्लिक होए। अब देखो आधे बच्चों को फंक्शन वंक्शन नहीं पता होगा, बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो आप देखो जावास्क्रिप्ट का कोड कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। तो ऑन क्लिक में आपको फंक्शन हटा के पहले यहीं पे डायरेक्ट कंसोल लॉग लिख देता हूँ, कंसोल लॉग हेलो। तो अब चलो वेबसाइट को कैसे खोलते हैं हम लोग, लाइव सर्वर से। खोलूँ? खोल दिया। जी भैया। अब क्या होगा गुरु,
ये चलेगी लाइव सर्वर पे। अब आपको बटन दिख रहा है सारे बच्चों को। जी अब आपको देखो हाँ यहाँ पे जी JS भैया गॉड दिख रहा है, ये दिख रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे प्रिंट कर रही है? राइट। कंसोल में। कंसोल कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। जो ऊपर इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, बता दे रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस बता दे रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। आप वेबसाइट का नेटवर्क देख सकते हो, कौन सी API चलने में कितना टाइम ले रही है, ये देखो मिली सेकेंड्स में बताएगा। आप वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, आप मेमोरी देख सकते हो, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, भाई बहुत सारी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो क्या क्या कुकीज़ ले रही है, देखो कुकीज़ क्या क्या ले रही है, खोल कैसे देख सकते हो, लोकल स्टोरेज में क्या क्या ले रही है, सब कुछ देख सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं क्रोम के वेब टूल्स, डेव टूल्स, सॉरी डेव टूल्स। तो डेव टूल्स भी सीखना अपने आप में एक कला है, ठीक है, तो ये जान जाओ। तो अभी कहाँ प्रिंट हो रहा है? कंसोल में। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? console.log। कंसोल। console.log मतलब, भैया ये हाँ बताओ विजय, क्या समझाना चाह रहे हो? डीबगिंग में काम आता है ना डेव टूल्स हाँ बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया बता रहे हो। डिबगिंग में काम आता है, जहाँ हमारा कोड फटता है, हमें संकेत देने के काम आता है एक तरह से। वही मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा, पता नहीं अब क्यों। देखो, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक आ गया, आया नहीं आया? ध्यान से देखो बच्चे, आ गया नहीं? हेलो आ गया, देखो बढ़े जा रहा है इसका, समझ नहीं समझ रहे? हाँ भैया तो ये क्या हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट का कोड ये करवाता है काम, ये पावर जावास्क्रिप्ट के पास है कुछ चीज़ों को चलाने की। अब देखो, और जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है कि अपने कोड से फ्रंट एंड का कोड बदल सकता है यहाँ का पूरा। इसीलिए तो कहते हैं कि फ्रंट एंड में सबसे पावरफुल लैंग्वेज कौन है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। आप वेरिएबल बनाना सीखते हैं। वेरिएबल जैसे आप लोग C++ वगैरह कुछ सीखे होंगे तो ऐसे लिखते हैं, int abc = 10, ऐसे लिखते हैं C++ में। यस तो भैया इंटीजर वैल्यू लेते हैं यहाँ पे जब। ऐसे नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर है वो स्मार्ट है, वो राइट साइड की वैल्यू से समझ जाएगा कि ये वेरिएबल इंटीजर है कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है या जो भी बुलियन शुलियन। अब देखो, कैरेक्टर तो अब देखो वेर होता है सबसे पहला, वेर कार्तिक। मान लो वेर कार्तिक नाम का एक वेरिएबल बनाए, इसके अंदर स्टोर कर लिया, मान लो अंडररेटेड, ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हो, अंडररेटेड कोडर, ये स्ट्रिंग हो गई। अब इसी तरह से पहला वेरिएबल बनता है। अब एक वेरिएबल बनता है लेट नाम से। अब समझाता हूँ, लेट सलमान। अब सलमान को हमने मान लो ले लिया, जैसे सलमान को ले लिया 10, ठीक है। अब इसी तरह से एक वेरिएबल होता है कांस्टेंट। कॉन्स्ट पाई = 22/7। तो अब इसमें क्या समझ आ रहा है गुरु? अब इसमें 3-4 चीज़ें नोटिस करने वाली हो रही है। यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं लगा, जल्दी बताओ। इसमें लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक ही बात होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु। अब ये हटा देते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, मदद कर रही है डेवलपर्स को। C++ होती तो इतने में पेल देती तुम्हें पटक के, बोलती कि एरर है जी ये, भैया एरर देगी एरर देती, 50 एरर देती, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। जी तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को सपोर्ट कर रही है कि तुम लूज कोड भी लिखोगे ना, लूज कोड समझते हो, मतलब हल्का कोड, तब भी चला दूंगा। तो ये बात है इसकी, इसलिए ये मार्केट में उछल रहा है अभी। अब देखो कार्तिक में क्या है, कार्तिक कैसे समझेगा? डबल कोट्स देखते ही क्या समझेगा? स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग है। कार्तिक एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। अब वेर जो होता है वो पूरे फाइल में कहीं भी एक्सेस हो सकता है, ग्लोबल स्कोप, मतलब इसको कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी एरर नहीं आएगा। लेट होता है टेम्परेरी वेरिएबल, जैसे जो हम लूप वूप चलाने के लिए आई नहीं बनाते, आई काउंटर, याद है? लूप चलाने के लिए एक आई बनाते हैं। वो फोर हाँ लूप भी तो यूज करते हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले वेरिएबल तो बताऊं। तो जैसे आई बनाते हैं, तो जो आई होता है ना हमारा, वो लूप काउंटर होता है। तो इसी तरह से जो टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होते हैं ना, जिनका कोई वजूद नहीं होता कोडिंग में, बस हमें थोड़ी देर जी के लिए भैया चाहिए होती है, पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए चाहिए होती है। अब ब्लॉक कैसे पता लगती है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ऐसा वेरिएबल जिसको तुम चेंज ना कर पाओ। नहीं कर सकते। अब देखो ये सलमान कौन सा टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर, इंटीजर है। नंबर, हाँ सॉरी, इसमें नंबर बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर को डायरेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब पाई क्या है? एक हमारा पाई भी इंटीजर है, कांस्टेंट है। पाई भी एक तरह से इंटीजर है। इंटीजर है। अब डेसिमल हाँ डेसिमल बोल लो, फ्लोट बोल लो, लेकिन पाई कैसा है? चेंज नहीं हो सकता। क्यों? जी भैया कांस्टेंट। कॉन्स्ट की खासियत ये होती है कि कांस्टेंट है। कॉन्स्ट एक बार अगर बन गया, पैदा हो गया, तो नहीं चेंज हो सकता है। तो ये 3 तरह के वेरिएबल होते हैं गुरु। अब मैं तुम्हें ब्लॉक स्कोप समझाता हूँ, अब समझाता हूँ। देखो मान लो, देखो मान लो ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ऐसे बनाते हैं, फंक्शन ABC ऐसे लिखा, और ये ऐसी मान लो अभी कुछ भी लिख दिया।
अब मान लो तुमने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल तुमने बनाया ये वाला लेट वाला, तो वो वेरिएबल देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ पर मान लो तुम एक लेट डेमो नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर 10 रखो, ठीक है। अब जब तुम इस डेमो को कॉल करोगे यहाँ पर तो एरर आएगा नहीं आएगा? console.log अंदर जाके क्या लिखना है गाइस? डेमो 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 चलें अब? एरर क्या आ रहा है? नॉट Demo is डेमो not इज defined. नॉट डिफाइंड। नॉट डेमो इज डिफाइन। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन का क्या मतलब होता है बताना जरा। नॉट डिफाइन का मतलब है डेमो नहीं है इसमें कहीं भी कोड में कुछ भी, समझ रहे हो? तो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि स्कोप होता है, तो ये इस एरिया का डॉन है, बस इस एरिया का डॉन है, इसको इससे बाहर कोई नहीं जानता। समझ रहे हो मेरी बात? ये स्कोप क्योंकि वाली चीज़ ना, एरिया के डॉन वाली चीज़ से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे कि मतलब। अगर भैया कर्ली हाँ ब्रेसिस के अंदर लिखते तो कॉल हो जाता ना ये हाँ बिल्कुल हो जाता फंक्शन गुरु। में। ये देखो ले चलता हूँ अल्ट से आपको ऊपर, ये देखो अब आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब जैसे ही इसको आप हाँ बाहर जी ले जाते हो स्कोप से, ये स्कोप होते हैं ना, हाँ यहाँ से चालू हुआ सलमान, यहाँ बंद हुआ, ये एक यहाँ पे स्कोप हो गया, है जी ना? भैया। समझ गए लोकल बच्चों? वेरिएशन। हाँ देखो तो ये हाँ भैया समझ आ रहा है। अब इसी तरह से कॉन्स्ट भी है, लेकिन कॉन्स्ट की खासियत क्या है? कॉन्स्ट बदल नहीं सकता, लेट बदल जाएगा बाद में, समझ रहे? मैनिपुलेट कर सकते हैं डेमो को, तू वापिस से कर दे 12, नीचे इसमें लिख दे 12, तो डेमो तेरा 12 हो जाएगा। यहाँ पे तू वेर को अपडेट कर दे अंडररेटेड कोडर से, कुछ भी जीरो कर दे, नल कर दे, हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्ट एरर देगा। दिखाऊं? ये देख क्या लिख रहा है, टाइप एरर। अब टाइप बत, एरर। क्या बोलना चाह रहा है ये? कौन बचाएगा मुझे, तो बताओ। असाइन भैया कर रहा है पहले से आपने वैल्यू दोबारा दे दी है ना, तो दोबारा देंगे वो फिर कांस्ट नहीं दोबारा हो नहीं जाएगा कर क्योंकि सकते। कांस्टेंट है वो। हाँ तो एरर आ गया, इसका मतलब सही पढ़ रहे एकदम। तो ये चीज़ होती है इंटरव्यू में। तुमने एक मेरी रील देखी होगी जिसमें मैं अपने दोस्त को इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं देखी तो यार ये लो ना, दिखा दे रहा हूँ तुम्हें एक ही बारी में। मैं क्यों बता रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन में फ्रेशर से हमेशा छूटते ही ये पूछते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे छूटते ही हमसे पूछते हैं कि आप देखो, ये वाली रील किस बच्चे ने देखी है मेरी, जिसमें मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, 6 लाख समथिंग चली गई है ये। हाँ भैया मैंने भी देखी है। तो हाँ ये देखी थी। तो इसमें ये मेरा देखिए दोस्त है, भैया ये मेरा इंटरव्यूअर बना हुआ है और मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपने सुना है क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भाई साहब ये क्या होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये बन गया पहला इंटरव्यू क्वेश्चन तुम्हारा पूरा। अब अगर अगर मान लो ये यहाँ बना है, ठीक है, इसको इसके अंदर भी पुकार सकते हो, इसको यहाँ बाहर भी पुकार दोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेर। वेर मतलब ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप मतलब पूरी कोडिंग की फाइल में कोई भी पुकारे मैं चल जाऊंगा। तो इंटरव्यू का पहला छूटता ही क्वेश्चन क्या होता है फ्रेशर्स का? हाँ, व्हाट आर वेरिएबल्स इन ऑब्वियस जावास्क्रिप्ट। अब उस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि तुम उसके टाइप्स बताओ, क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हाँ, let, where and const. Let is used for local scope, or sorry, block scope, and let is used basically for temporary storage allocation. And we have the where here, and where is basically used for global scope, and we can easily manipulate the value multiple times without any problem and access at any scope, we can say. And here we have the const, which cannot be manipulated once initialized, and it is also block scope similar to let. तो ये चीज़ें बतानी पड़ेगी भाई वहाँ पे, समझ रहे हो? नहीं बताओगे फिर इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि भाई कुणाल तेरे को नहीं आता, फिर वो रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा जी सा ना भैया नॉलेज स्कोप को भी बढ़ाओ, कोडिंग करने से नहीं होगा, थोड़ा बोलना भी पड़ेगा अब। क्लियर है जॉपिंग? हाँ भैया। जॉपिंग ब्रो, आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा के, पढ़ने में मेरे से 19-20 थे, अच्छे थे मेरे से, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मेरे से बहुत पीछे रह गए। अब तुम कहोगे यार जॉपिंग ब्रो यार हो जाएगा भैया, हिंदी मीडियम कंपनी में भी कर लूँगा। नहीं यार, नहीं नहीं भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू सोच रहा है मैं यहाँ आज इतना आगे आया हूँ कोडिंग के बलबूते नहीं आया हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अपने आगे आया हूँ मैं।
मैं रील बनाता हूँ, रील में क्या लगता है, कम्युनिकेशन स्किल लगता है। कॉलेज में जाके बिजनेस डील करेगा, कॉलेज के डीन के साथ, एडमिन के साथ क्या लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल लगेगा बिजनेस मीटिंग के लिए, समझ रहा है। बच्चे को चीज़ें कराने के लिए, समझाने के लिए क्या लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल ना बिगेस्ट तेरा हथियार है, तो उसको सही कर, समझ रहा है। आज अश्नीर ग्रोवर बोलता है, 4 लोग चुप करके सुनते हैं ना भाई, कम्युनिकेशन स्किल है वो, बोलने का तरीका है वैसा, समझ रहे हो। तो वही वाला बात है, आप लोग समझो कम्युनिकेशन स्किल लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पैकेज यहाँ तक मेरे कॉलेज की लड़कियाँ ऐसी ऐसी थी, कोडिंग में कुछ नहीं आता था, लेकिन ऐसा फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी कि कॉलेज को मतलब कंपनी को ट्रस्ट हो जाता था कि ये तो कर लेगी, इसको आता ही होगा, ले लेते थे कंपनी वाले। तो वही कह रहा हूँ बाद में फाइट नहीं करते थे वो। यार देखो होता क्या ना, बाद में 2 ऑप्शन होते हैं कुणाल, या तो आप कंपनी में जाके कोडिंग सीखो और दम लेके काम करो, मतलब डेली डेली, या तो कुणाल फिर वहाँ भी गोली मारो, गोली देते रहो, और गोली दोगे तो फिर कंपनी आपको गोली दे देगी, समझ रहे हो। तो लाइफ में कभी भी कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो बेटा पहले ज़रूर जाओ। समझ रहे हो ना। और समझ गए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल यार बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत मेरे देखो यूपी बिहार के दोस्त थे, कोडिंग में मेरे से अच्छे थे, लेकिन आज कहीं कोई नामो निशान नहीं है उनका, क्योंकि द थिंग इज़ कि वो ये सोचते थे कि यार हो जाएगा, नहीं होता यार लास्ट। ठीक है, अभी से ही तैयारी करो हितेश, तुम्हारी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेहनत करो भाई। कुणाल भाई आप भी मेहनत करो, इंग्लिश बोलो शीशे में देख देख के, ठीक है। और नहीं हो रहा ना, मुंह में पेंसिल रख के बोलता हूँ मैं। अरे नहीं हो रहा ना तो इंग्लिश गाने सुनो और इंग्लिश मूवीज़ देखो, सबसे बेस्ट है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। लोग मेरे से पूछते हैं कार्तिक आपने कैसे सीखा इंग्लिश, मैं कहता हूँ मैंने WWE देखा था अपने पापा के साथ खाना खाते समय, तो उसमें जब बोलता था एंड हियर कम्स द जॉन सीना एंड द मूव अटैक, तो मैं सोचता था ये क्या बोल रहा है, ये मतलब सोचने की कोशिश करता था, समझ रहे हो जोपिंग ब्रो। तो उससे मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई, और मतलब मैं फिर यार देखो मैं तो क्रिश्चियन स्कूल में भी पढ़ा हूँ, स्विमिंग वगैरह भी सीखी थी मैंने उस स्कूल में, तो मैं तो बहुत चीज़ें करके छोड़ी हैं। क्रिकेट एकेडमी भी जाता था मैं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे तो चलो फीचर्स अच्छे थे, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, बट सबके नहीं कर पाते ना, तो मैं कर रहा हूँ ना आपको सपोर्ट, ठीक है। चलो अब देखो, मैं समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंग्लिश बहुत मैटर करता है यार, बच्चे बोलते हैं, आपको मैं कह रहा हूँ, मैं आपका KPMG का इंटरव्यू दिलवा रहा हूँ, आप ले ही नहीं पाओगे, आपको इंग्लिश नहीं आता, आप पहले राउंड में ही भाग लोगे वहाँ से, समझे। तो मेहनत करो बच्चों, ऐसे नहीं होगा। चले अब आगे, ये वेरिएबल्स। हाँ क्या, मुझे तो कोई जर्मन सीखने को बोल रहा है कि जर्मन का कोर्स कर ले, बहुत स्कोप है। हाँ तुम मेरे कंपनी के लिए इतने पैसे फेंको हैं अरे नहीं देखो जोपिंग ब्रो, आप मेहनत करो इंग्लिश में, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, टैलेंट ज़रूरी है, बट रोनाल्डो ने एक लाइन कही है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। आज क्या पता तुम्हारे भाई के पास टैलेंट है, बट कल क्या पता वो नॉर्मल हो जाए टैलेंट, 10 साल में सबको पास आ जाए। तो टैलेंट भी है, लेकिन हार्ड वर्क तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते रहो मेहनत, तुम, मुझे पता है तुम कोडिंग में अच्छे हो, कर लोगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में मार खा जाओगे ना गुरु, समझ रहे हो बच्चों। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यहाँ मैं, यहाँ कहानी बता रहा हूँ रियलिटी की। फंसोगे आगे चल के, धरे जाओगे ना, फिर कहोगे कार्तिक भाई जानते हो पहला राउंड निकाल लिया था चीटिंग करके, दूसरे राउंड में प्रोजेक्ट दिखा के वेब डेवलपमेंट का भी निकाल लिया था, तीसरे राउंड में इंग्लिश वाला आया, नहीं निकल पाया, रिजेक्ट हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया। तो ऐसे आओगे मेरे पास, अभी नहीं आ रहे ना, अभी सोच रहे हो अभी बहुत आसान है, ऐसे ही बच्चे आते हैं मेरे पास, भैया 3rd राउंड में जाके रिजेक्ट हो गया। तो ये देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स 4 वेज कैसे आ रहा है। अच्छा ऑटोमेटिकली मतलब जैसे वो खुद समझ जाता है, वही वाली चीज़ है। वेयर लेट कॉन्स्ट, तो समझिए क्या कॉन्सेप्ट है, आगे चले। अब एक बात बताओ गुरु, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सारी लैंग्वेजेस में होते हैं यार, इन्होंने नाक में दम कर रखा है, मतलब ये हर लैंग्वेज में आ जाते हैं, ये हर लैंग्वेज में होते हैं, कीबोर्ड वाले, कैलकुलेटर वाले, लेस देन, इक्वल, ये तो यार तुम देखो पाइथन कर लो, जावा कर लो, जावास्क्रिप्ट कुछ भी कर लो, सब में है ये। तो ये तो मेरे को नहीं लगता पढ़ाने की ज़रूरत है, तो तुम्हें पता ही होगा सलमान। ये तो यार तुम देखो, इसका सिंपल सा मतलब होता है, देखो डेप्थ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बच्चों को, डेप्थ नहीं पता होती, डेप्थ बताता हूँ। देखो डेप्थ ये होता है, जो कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कि बच्चे इसे समझते हैं इक्वल्स टू, इसे इक्वल्स टू नहीं बोलते, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है सलमान, कि जो लेफ्ट वाली चीज़ है ना, जो भी है,
लेफ्ट वाली वो चीज राइट में में राइट असाइन कर देना। राइट वाली चीज घुसेगी लेफ्ट में, सीधी सी बात है। मतलब हाँ मतलब वाई के एक्स के अंदर घुसेगा 5, ये होता है इसका हाँ भैया। मतलब, समझ रहा है ये? बस इतना सा मतलब होता है कि लेफ्ट वाली चीज के अंदर राइट वाली चीज घुसेगी, चाहे कुछ भी हो। अब देखो, अब आगे चले, अब चलते हैं ऑपरेटर्स में। देखो ये क्या आ गया, ये सब तुम्हें पता है। डबल देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये पावर होती है। पावर पावर समझते हो? चलो ये करके दिखाता हूँ, ये नहीं पता तो। जैसे इसको लिख नीचे, ठीक है, इसमें लिख दिया 2 और तुम्हें दबा दी स्टार। कहाँ चला गया ये? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो अच्छा, तो कहाँ गया ब्राउज़र? रुक जाओ रुक जा, अभी तो यार वो आना ही नहीं ना। रुक जा, इसको कमेंट करने दे, नहीं तो एरर देगा। क्योंकि पता क्यों नहीं आ रहा? बता सकते कोई लौंडा बता सकते क्यों नहीं आ रहा? बाहर नहीं एक्सेस की भी इसीलिए बाहर एक्सेस की हुआ। नहीं कोड यहीं पे फट गया, कोड यहीं पे फट चुका है, तो आगे कैसे जाएगा ये? इसको सेमी कमेंट करो। कोलन में है। नहीं इसको कमेंट करो, आ जाएगा। वो फटा हुआ है कोड ऊपर ही, ऊपर वाली लाइन में ही। अगर इसको हाँ नीचे भैया आ लिखते ना, अगर इसको नीचे लिखते सलमान, तो आप देखो 4 आ जाता, फिर एरर आता। थोड़ा सा ना बैक ऑफ द माइंड कॉन्सेप्ट समझो, कोडिंग कैसे चलती है। तब मैं बोल रहा हूँ ना, बंदे कंपनी में कोडिंग करते हैं, उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो, उनको लगता है बस उन्होंने काम कर दिया बस, ठीक है। नहीं, कोड से बातचीत करो, क्यों हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो? अब मैंने इसको ऊपर लिखा तो पहले ही फट गया, तो आंसर आया ही नहीं। नीचे लिख दो या फिर कमेंट कर दो, तो हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपनी अपनी सारे बच्चे, क्यों? सही बोल रहा हूँ? चलो आगे चलें। अब इसको बंद कर देते हैं। कहानी सुनाई दी तुम्हें जावास्क्रिप्ट की। ये तुम्हारा होता है डिवाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब होता है रिमाइंडर, सीधी बात है, रिमाइंडर। अगर मैंने 2 को मतलब 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो मॉड से क्या हो जाएगा? 1। समझे? इसका मतलब होता है प्लस प्लस। प्लस प्लस मतलब होता है जैसे इंक्रीमेंट। एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। अगर देखो ये भी करके दिखाता है, ये आधे बच्चों को ये नहीं समझ आता है भाई, ये थोड़ा तीखा होता है। जैसे पहले हम लोग कैसे करते थे, x इजिकल्स टू एक्स, पहले लिखते थे ना कुणाल भाई, पहले के ज़माने में हम ऐसे ही लिखते थे। पहले क्या, अभी भी लिखते हैं, x इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 ऐसे लिखते थे। ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है। एक ही है। समझे? कितने बच्चे समझे मेरी बात? हितेश तुम्हें तो मालूम ही होगा गुरु। फॉर लूप में भी यूज हाँ, करते हाँ, हैं फॉर भैया, आई लूप में भी, प्लस प्लस करके। फॉर लूप में भी होता है ये यार। देखो शॉर्ट सिंटैक्स बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सिंटैक्स शॉर्टनिंग। ये वेबसाइट क्या करती है ना, वेबसाइट कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज क्या करती है, अपने नए नए वर्जन्स में ना चीज़ें कुछ ऊपर नीचे करती रहती हैं लोगों को खुश करने के लिए, कि यार अब ना नहीं आप ऐसे मत लिखो, आप एक्स प्लस प्लस लिख दो, काम चलेगा दौड़ेगा, तो कम बंदे खुश हो जाएंगे। अरे लिटिल वाह, लिटिल अपडेट। हाँ लिटिल अपडेट करते हैं तो कम खुश हो जाते हैं बंदे कि अच्छा यार, ओ हो बेटर कर दिया यार, पहले से बहुत बेटर कर दिया। क्या समझ रहे हो मेरी बात कहने का क्या मतलब है? या तो क्योंकि इसका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना इंडस्ट्री में, एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 हर लूप में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए क्या दिमाग लगा दिया, एक्स प्लस प्लस लगा दिया भाई, हो गया काम। समझे? अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था सलमान, कि इक्वल्स टू का मतलब होता है लेफ्ट वाली चीज़ में राइट वाली सारी चीज़ घुसेगी। अब देखो मान लो x की वैल्यू है 5, यहाँ पे तुमने लिखा है लेट x इजिकल्स टू 5, तो ये वाले को नहीं देखना अभी सलमान, इसको देखना है। इसमें 5 है, 5 पड़ा इसमें, और 1, 5 हाँ प्लस भैया 1 6। तो अब x की वैल्यू क्या हो 6 हो जाएगी? जाएगा, 6 हो जाएगी। ये 6 वाले हो x को नहीं जाएगी। देखना, लेफ्ट पहले राइट साइड वाले को कैलकुलेट हाँ करना भैया होता है, राइट साइड वाले को उठा के लेफ्ट साइड वाले में डालना होता है, ये होता है लेफ्ट में लॉजिक। असाइन हो जाएगी वो हाँ वैल्यू। लेफ्ट में असाइन हो जाएगी। और या ये लिख दो, ये भी कर देगा तुम्हारा, समझ रहे हो? तो जब x को प्रिंट करोगे तो x हाँ का भैया आंसर आएगा 7 आएगा। क्यों? क्योंकि इसने भी इंक्रीमेंट कर दिया है इसके बाद। चलो समझ आ रहा है बच्चों? अब डिक्रीमेंट क्या है? डिक्रीमेंट यही है यार, x माइनस 1, सेम चीज़। कोई बड़ी चीज़ है क्या ये? टीचर लोग पता नहीं क्या इसमें महाभारत करते थे यार कॉलेज में, समझ नहीं आता था मुझे। बहुत तगड़ी महाभारत करते हैं इसमें। ये ऑपरेटर सबको पता है, एंड और यार टेबल याद है वो वाली, या पढ़ानी पड़ेगी? वो तो पता ही होगा तुम्हें, 0 0 1 0 हाँ 1 भैया 0। पता है। एंड का मतलब होता है दोनों को सही होना जरूरी है। एंड का मतलब होता है देख भाई, तू जाएगा मोमोज खाने तभी मैं मोमोज खाने जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, ये मतलब होता है एंड का। और का मतलब होता है तू मोमोज खाने जाए या ना जाए मैं तो जाऊंगा, ये होता है। समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे गाइस? भाई ये वाला हाँ बताओ, भैया लॉजिकल और वाला समझ में नहीं आया। लॉजिकल वाला कह रहा है कि
अगर मेरा मोमोज खाने का, मैं मोमोज खाने जाऊंगा तो ये कर देगा मैं मोमोज खाने नहीं जाऊंगा, हर चीज़ में नहीं लगा देगा बस, समझ रहे हो, मतलब नॉट, उल्टा करेगा बस, प्लस लगाऊंगा तो माइनस कर देगा, माइनस लगाऊंगा तो प्लस कर देगा, बुद्धि लगाता रहेगा अपनी, मतलब ये नॉट नॉट करके, समझ रहे हो, समझ में आया बढ़िया से। जी आज के लिए मुझे लगता है इतना इनफ है। वेरिएबल पढ़ो, ऑपरेटर पढ़ो, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये सब खत्म कर दो यार, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है गुरु। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा ही दिया है मैंने, इक्वल्स टू वाला, यही है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई ये होता है, इसका मतलब देखो ये वही पढ़ा रहा है यार, देखो एक्स प्लस, देखो ये माइनस माइनस लिखा होगा इसने कहीं, एक्स यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये देखो, इसका मतलब भी यही होता है एक्स प्लस वाई, ये सारी चीज़ें एक ही है यार, शॉर्टकट है ये। अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये मत समझो कोड गलत है, इसका मतलब है x इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई। जैसे सेम चीज़ हमने कुछ यहाँ करी थी गुरु, यहाँ पे यही चीज़ वहाँ पे करेंगे। हाँ भैया। चलो ओके बच्चों, तो फिर मेहनत करो अपने एंड पे, और यार वो वाले थोड़े जो फीचर्स हैं हमारे शेयर करो वेबसाइट के, और अगर किसी भी भाई बंधु को कॉलेज एडमिशन चाहिए तो जेन्युइन लेजिटिमेट तरीके से एडमिशन दिलवाओ, ठीक है। ओके गाइस, चलो फिर गुड नाइट भैया।